Hey there, Pisces. Welcome to my channel. This is the reading for the sign of Pisces for the month of September. इस रीडिंग उर्दू में है as I always do, first in English then in Urdu and Hindi. So I have already shuffled and spread the cards here in Celtic Cross spread. So start your reading. Currently you are going through with a two of cups, and what is crossing it, the page of swords, or the base of the reading is the tower card, and what crowning your reading is the seven of cups. In your recent past you have three of pentacle, and in your near future you have 10 of cups, and your in internal forces you have queen of wands, in your external forces you have the chariot, in your hopes and wishes you have the world, and the outcome is the nine of wands, and underneath the deck you have four of pentacles. So now start your reading. फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपके रीडिंग में आया और फोर ऑफ कप का कार्ड भी आया है. टू कार्ड्स आर फोर कार्ड्स. सो इट इज़ लाइक मे बी ये इसी तरह है कि आप या आपका पार्टनर आपको कोई ऑफ़र करना चाह रहे हैं जो कि आप उससे बोर हो चुके हैं, जो आप लेने में इंटरेस्टेड नहीं है. सो आपकी विश है कि ये वेटिंग काइंड ऑफ पीरियड वो, और आपकी विश नहीं है कि आप इस कप को लें, या आपके पार्टनर की विश नहीं है कि आप इस कप को एक्सेप्ट करें, और यू पीपल आर होल्डिंग बैक. सो आपका पार्टनर जो है वो आपसे जो है अलग थलग होने की कोशिश कर रहा है. यानी वो आपसे अपने इमोशंस भी छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, सब कुछ, या वो आपसे डिटैच हुए हुए हैं, इस टाइम पे शो नहीं कर रहे हैं. वो इस ऑफर्स में आपको ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्टेड नहीं है. इस लव कनेक्शन में आपके पार्टनर, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इस लव कनेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है. दैट्स वाई दे आर नॉट गिविंग देयर शेयर इन दिस रिलेशनशिप. ऐसा आपको ऐसा लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में अपना हिस्सा, अपना पार्ट अदा नहीं कर रहे हैं. तो what is currently going on in your life is you have the टू ऑफ कप. सो टू ऑफ कप का कार्ड ये है कि आप एक सोलमेट कनेक्शन या लव रिलेशनशिप में हैं इस टाइम पे, और वो लव रिलेशनशिप आप उस रिलेशनशिप से आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, लेकिन आपके पार्टनर ऐसा लगता है कि वो उससे सेटिस्फाई नहीं, या वो इस रिलेशनशिप से में अभी थोड़े टाइम ले रहे हैं, या उससे हटने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये आपके लिए कोई न्यूज़ जो है, आप किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, जिस वजह से आपका ये सोलमेट कनेक्शन जो है ऑफिशियली आपका लव रिलेशनशिप बनने में डिलेज़ हो रहे हैं. तो इस न्यूज़ की वजह से जो भी अप्रूवल है, किसी की तरफ से भी अप्रूवल आने वाला है, वो अप्रूवल जो है आपके लिए चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि वो अभी तक आया नहीं है, या कोई किसी भी किस्म की न्यूज़ जो है वो आपके लव रिलेशनशिप में आपको एक चैलेंज काइंड टाइप ऑफ सिचुएशन दे सकती है. So what is in your recent past you have three of pentacle. You are very much doing effort in this relationship, and people are around you are happy for this relationship, and they are doing effort to make this happen, or make this happen दिस रिलेशनशिप. और वो इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं आपके साथ. ये आपके फैमिली पीपल्स भी हो सकते हैं, और आप हो सकते हैं आपके पार्टनर भी हो, लेकिन मुझे ज़्यादा फैमिली सिचुएशन लग रही है. तो आपके बेस में है टावर कार्ड. तो आपको ये कोई न्यूज़ ऐसी आ सकती है जो आपके लव रिलेशनशिप में आपको एक ऐसी मूवमेंट देगी जो आपको ऐसा लगे कि अब ये रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो गया, अब ऐसा जो है अब नहीं हो सकता, या इस तरह से हो. ये टावर मूवमेंट पहले आपकी लाइफ में इन मंथ ऑफ अगस्त के एनर्जी हो, ये टावर मूवमेंट के अगस्त में कुछ ऐसा हो आपके साथ हुआ था आपकी रिलेशनशिप के, कि आपको लग रहा था कि बस ये रिलेशनशिप तो बस अब ख़त्म है. लेकिन या फिर इन मंथ ऑफ सितंबर में भी ऐसी कोई मूवमेंट आपके साथ हो सकता है. तो व्हाट इज़ ऑन योर माइंड इज़ दैट यू हैव सेवन ऑफ कप्स.
तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपके माइंड में इस रिलेशनशिप को लेकर। आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अब ख़त्म हो चुका है, अब आगे नहीं चलेगा। कोई न्यूज़ जो है जिसका आप वेट करें वो आपके पास नहीं आ रही है, आपका पर्सन का मैसेज आपके पास नहीं आ रहा, या उन्होंने आपसे बहुत अरसे तक कांटेक्ट नहीं किया है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये रिलेशनशिप, आप बहुत कंफ्यूज हैं, ऐसा लग रहा है अब ये रिलेशनशिप जो है वो एंड हो चुकी है। लेकिन let's see what more cards are saying. You are having Queen of Wand in your internal forces. So internal forces में आपके पास ये Queen of Wand है, जो कि एक एनर्जेटिक, पैशनेट, करिज्मेटिक क्वीन है। मे बी आप इस क्वीन के एनर्जी में हैं इस टाइम पे, इस मंथ में, और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस रिलेशनशिप के हवाले से। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस न्यूज़ के हवाले से कि वो कब आएगी और कब आपकी जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ेगा। तो मैं एक रैपिड मूवमेंट होती देख रही हूँ आपके पर्सन की तरफ से कि वो आपके तरफ आ रहे हैं, या वो आएंगे इस मंथ में, वो भी आना चाहते हैं, वो भी विक्टोरियस हैं, विक्टोरियसली वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं बहुत खुशी से। और आपके होप एंड फेयर्स क्या हैं कि आप जो है इस रिलेशनशिप को, आप एक अपनी लाइफ में एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं, एक पुराने साइकिल को एंड करके एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं, एक हैप्पी मैरिड लाइफ का अपने पार्टनर के साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं, जो कि जिसमें अभी डिलेज़ हैं, या फिर ये आपकी फेयर है कि ऐसा कोई साइकिल आपकी लाइफ में नहीं शुरू होगा इन मंथ ऑफ सितंबर, या आपकी मैरिज होने के चांसेस इस मंथ में आपको ऐसा लगता है कि नहीं है। लेकिन अब वो न्यूज़ आपको मिलेगी, और आप बहुत ज़्यादा इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट आपको मिलेंगे। हो सकता है कोई सेलिब्रेशन हो इन द एंड ऑफ द सितंबर आपके फैमिली लाइफ में, हो सकता है ये आपकी इंगेजमेंट की सेरेमनी हो, जो भी सेरेमनी है, क्योंकि इन द आउटकम आई एम सीइंग दैट 9 ऑफ wands. सो in the end of September you will have this news that this relationship is not end. There is some kind of strength is left in this situation, so it can happen, or it will happen, and you will have your happy moment in the end of September, or not in, if not in this month, it can happen in next month. So you will have this news, and you will have your this official married partner commitment in your life with this person. और मे बी हो सकता है कि आपको ये हैप्पी मोमेंट मिलेंगे। आप थोड़े कंफ्यूज हैं, आपको लगता है कि ये जो है रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें 9 ऑफ wands का कार्ड ये बताता है कि आपको लग रहा था कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, लेकिन 9 ऑफ wands का कार्ड ये बता रहा है कि ये रिलेशनशिप अभी एंड नहीं हुआ, इसमें अभी थोड़ी स्ट्रेंथ बाकी है इसको आगे चलने के लिए, और ये आगे चलेगा, और आप एक हैप्पी मोमेंट अपनी लाइफ में देखेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे अपनी लाइफ में। सो मैं देख रही हूँ कि आप इन द मंथ ऑफ सितंबर आपकी कोई भी मंगनी का या इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है, शादी भी हो सकती है, तो या कोई मूवमेंट फॉरवर्ड होगी इस रिलेशनशिप के हवाले से। और ये एनर्जी अगर आपकी नहीं है तो ये किसी भी पर्सन की हो सकती है जो आपसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। तो ये उनके हो सकता है ये टावर मूवमेंट उनके साथ अगस्त में या उससे पहले के हों, और हो सकता है कि ये मतलब सितंबर में भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी मैरिज सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम चली हो या कोई डिलेज़ हो, कोई न्यूज़ नहीं आ रही है उनकी तरफ से, तो और वो बहुत कंफ्यूज हो सकता है ये क्वीन ऑफ वॉन्ड कोई आपके अराउंड में हो जिनके साथ ये सिचुएशन चली है। लेकिन अब जो है ये चीज़ एंड हो जाएगी, और एक हैप्पीली एवर आफ्टर काइंड ऑफ सिचुएशन उनकी लाइफ में दोबारा से आ जाएगी। अगर ये आपकी एनर्जी तो ये आपके साथ होगा, या अगर आपके पार्टनर की एनर्जी है या फिर आपके अराउंड में कोई है उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो एनर्जी किसी की भी हो सकती है, लेकिन आप हो सकता है आप उसमें किस हद तक इन्वॉल्व हैं ये मैटर करता है। So Pisces, this was your reading for the month of September. If it's resonate as you go forward in the month of September, please let me confirm in the comments below, and like my videos, share them, and subscribe my channel. Thanks for watching.